आप वोटर आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी 2024 के चुनाव आने से पहले ही आप वोटर आईडी कार्ड बना लें, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा। लगभग 20 दिन के करीब में ही लगभग आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बन जाता है। एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइम लगेगा आपको। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो आप प्रोसेस देखेंगे, ये आपको जो प्रोसेस होगा वो डेस्कटॉप पे होगा, मतलब आप क्रोम पे इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे डेस्कटॉप मोड ऑन करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमने स्मार्टफोन के माध्यम से जो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन जो ऐप है उसके माध्यम से भी हमने वोटर आईडी कार्ड बनाया है। उसका भी डिटेल वीडियो जो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब दस्तावेज़ के बारे में कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा। तो सबसे पहले तो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, जिसका साइज़ 2 MB के करीब में होना चाहिए, और वो किस प्रारूप में होना चाहिए आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। और अगला जो बात करते हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा, जो आपका जन्म का प्रमाण होगा। उसका भी जो साइज़ है 2 MB तक हो जाएगा, और जो वो उसका क्या प्रारूप होगा वो भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। और अगला जो आता है वो एड्रेस प्रूफ में होगा। देखिए, एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है। देखिए, दोनों में सेम डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से ही दोनों नहीं बनेगा, दोनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट दे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में और आपका एड्रेस प्रूफ में। और एक और बात रह गया था कि आपको जो भी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये रेफरेंस देना होगा कि आप किसके बिहाफ से आप वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपने माता या पिता या अपने रिलेटिव का वोटर आईडी कार्ड देना होगा आपको। वहाँ पे उनका इपिक नंबर डालना होगा और उनका नाम देना होगा, और रिलेशन सेलेक्ट करना होगा कि क्या उनसे रिलेशन है। और वहाँ पे जैसे ही फर्स्ट स्टेप में आएंगे तो एक और चीज़ आपको बाद में समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा जाएगा, चुनाव का क्षेत्र, मतलब AC जिसे कहते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो वो अपने रिलेटिव के पीछे जो पलटेंगे तो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में डिटेल में दिख जाएगा कि आपका चुनाव का क्षेत्र क्या है, वो वहाँ पे पहले ही पूछा जाएगा स्टेप में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके कैसे आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल में इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वोटर आईडी कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे अपने voters.eci.gov.in पे हम आ जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे उस लिंक से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए हम इस वेबसाइट पे आ गए। इस वेबसाइट पे आपको अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे साइनअप पे टैप करके आप मोबाइल नंबर डिटेल कुछ डिटेल डाल के अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकाउंट है, हमें लॉगिन पे टैप करेंगे, और लॉगिन पे टैप करते हैं हमें जो नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। तो हमें लॉगिन पे टैप कर लिया है, और नेक्स्ट पेज हमें ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड डालेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो आपको बार बार प्रॉब्लम देखने की ये आएगा कि यहाँ पे कैप्चा आपका इनवैलिड देखने को मिलेगा। जब कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट OTP टैप करेंगे तो आपका जो कैप्चा है वो बार बार इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि बार बार लगातार कैप्चा को 5-6 बार रिफ्रेश कीजिए, और जो नया कैप्चा आएगा वो कैप्चा को डाल के और यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे जो टैप करेंगे। तो चलिए हम अपना जो सारा डिटेल है वो फटाफट को फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद में रिक्वेस्ट OTP पे जो बटन है इस पर हम टैप करेंगे, और टैप करते हमें जो नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। वो OTP हम यहाँ पे डालेंगे, और OTP डालने के बाद में वेरीफाई लॉगिन यूज़र पे टैप करेंगे। तो वेरीफाई कर लेते हैं OTP डाल के। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे फॉर्म 6 का जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे लास्ट में, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर, इस पर हम टैप करेंगे फॉर्म 6 पे। तो इस पर हम चलिए इस पर टैप कर लेते हैं, और हमें टैप करने के बाद में नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। हम इस पर टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद में जो हमारा फॉर्म डिटेल भरने का वो स्टेप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट AC सेलेक्ट करना होगा। ए पे देखिए, A से लेके और यहाँ पे आपको L तक जो यहाँ पे प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए हम अपने फटाफट जो डिटेल है वो हम फिल करेंगे। तो चलिए हम अपने जो यहाँ पे सबसे पहले आप को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखेगा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। और AC देखिए, AC आपको वो कहते हैं जो भी विधान चुनाव का क्षेत्र है उसे AC कहते हैं। तो आपने जो भी रिलेटिव है उनके वोटर आईडी कार्ड में आप AC देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे कहते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने वोटर जो भी रिलेटिव है उनके वोटर आईडी कार्ड के में देख लेते हैं AC कौन सा है, वो AC हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसी एरिया के हिसाब से होगा। तो करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालना है, जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं तो नाम डालेंगे, और लास्ट नाम डालेंगे। अपने आप हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में सही से नहीं आता है तो कीबोर्ड से एडिट कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो फाइल है वो 2 MB तक होना चाहिए जो आप भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए हम अपने जो फोटो है फोटोग्राफ वो अपलोड कर लेते हैं। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद में यहाँ पे अपना रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद में यहाँ पे आपको जो सेव का बटन है यहाँ पे सेव कर लिए, और देखिए ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। जो ह्यूमन का फेस है वो डिटेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे चलिए हमने फाइल जो अपलोड कर दिया है, जो नेक्स्ट का जो बटन है इस पर टैप करेंगे, और टाइप करते ही देखिए अब हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है हमारा
जो पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अब हमारा सी पे हम स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब रिलेटिव का डिटेल पूछा जाएगा, यानी हमारे जो भी गार्जियंस रहेंगे। तो चलिए हम अपने फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फादर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने फादर का फर्स्ट नाम डालेंगे और लास्ट नाम डालेंगे। अपने आप हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में अगर सही से नहीं आता है तो ऐसे कीबोर्ड से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने डिटेल फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट पे टाइप करते हैं। नेक्स्ट पे टाइप करते हैं, यहाँ पे हम डी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल पे। कॉन्टैक्ट डिटेल पे सबसे पहले आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, किसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो सेल्फ हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इस पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे टाइप करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए हमारा OTP हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है वो हम डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई का जो बटन है इस पर टाइप करेंगे और यहाँ पे 4 पे जो ईमेल ID डालेंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए हम नीचे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही जो हम पे आधार डिटेल पूछा जाएगा नंबर पे, तो हम अपने आधार डिटेल यहाँ पे डाल लेते हैं। आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जो हमारा FD आ गया, जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डाला गया। देखिए अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिन और महीना और ईयर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पहला सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको पूछा जा रहा है। डॉक्यूमेंट में ये देखिए आपको दोनों में क्या करना है। देखिए 2 आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, एक तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए और एक एड्रेस प्रूफ के लिए। तो दोनों में सेम डॉक्यूमेंट नहीं देना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जैसे इसमें है तो हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और हम एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब दोनों में सेम डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, आपको बात को ध्यान रखना है। और क्योंकि अगर सेम देते हैं तो रिजेक्ट होने का काफ़ी 100% जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे अपना फाइल है वो अपलोड करेंगे। 2 MB तक होना चाहिए। JPG PNG PDF में अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपने फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे और जो नेक्स्ट का जो बटन है वो नेक्स्ट पे हम टैप कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज जो देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है H वाले पे आ गए हैं। यहाँ पे पर्सनल प्रेजेंट एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम अपना जो एड्रेस है फुल एड्रेस आधार कार्ड पे जैसे भी एड्रेस है वो एड्रेस को हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद देखिए हाउस वगैरह, स्टेट और विलेज, और यहाँ पे अपने आप जो हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में सही से नहीं आता है तो कीबोर्ड से एडिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और पिन कोड और यहाँ पे जो तहसील बताया जा रहा है, ब्लॉक जिसे कहते हैं, वो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें जो आगे का वो है डिटेल देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि आसान स्टेप में और बारी स्टेप हम बता रहे हैं, ये बात अब ध्यान में रखें। तो अब यहाँ पे आ चुके हम एड्रेस पे। तो एड्रेस के लिए देखिए आपको यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले अपने सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे टाइप करेंगे और टाइप करते देखिए हमें देखने को मिलता है आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे डिटेल जो है एड्रेस के लिए आप दे सकते हैं। ध्यान रहे दोनों में सेम नहीं रहे। बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है अगर दोनों में सेम डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो चलिए इसमें हम जो है जैसा कि हमने बात किया था तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारा फाइल है 2 MB तक होना चाहिए, कम से कम 2 MB तक, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PNG और JPG और PDF में होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन देखने को मिल रहा है उस नेक्स्ट पे टैप करेंगे। टैप करते जो हमें अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, विकलांगता, वो हमारा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे नो पे टाइप कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देंगे। तो अगर विकलांग है तो विकलांग के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे और फाइल भी सेलेक्ट करना होगा अपलोड। तो चलिए हम नहीं कर देते हैं। नहीं करने के बाद में जो हमें पे नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है जो हमने पहले ही बताया था, जो फैमिली डिटेल पूछा जा रहा है, फैमिली मेम्बर डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी गार्जियंस आपके हैं उनका नाम डालना है और रिलेशन सेलेक्ट करना है और उनका वोटर ID कार्ड नंबर जिसे एपिक नंबर कहते हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम अपनी डिटेल फिल करके और नेक्स्ट पे टाइप कर देते हैं। अब हमसे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है कि जो हमारे डिक्लेरेशन है के नंबर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अपना जो टाउन डालेंगे और यहाँ पे स्टेट डालेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और किस समय से आप उस पते पर रह रहे हैं, जो भी आपने पता दिया वो पता सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे प्लेस डालेंगे, जो भी आपका गांव का नाम वो डालेंगे और इस डेट को वैसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट का जो बटन है इस पर टाइप करेंगे। टाइप करते ही नीचे देखने को मिलता है अब हमें L पे आ चुके हैं, हमें कैप्चर डालना होगा। कैप्चर डालने के देखिए मैं पहला ही वाला टेक्निक अपनाना है इसमें। अगर आपका कैप्चर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो लगातार रिफ्रेश करना है और यहाँ पे जो कैप्चर है वो डालना है। कैप्चर डालने के बाद में यहाँ पे जो प्रीव्यू एंड सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे टाइप करेंगे और टाइप करते ही हमें जो प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि जो हमने पूरा जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया हुआ है। तो देखिए हमें फॉर्म देखने को मिलता है। आप अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपका जो डिटेल है वो नीचे की तरफ अब स्क्रॉल करेंगे कि आपका डिटेल है वो करेक्ट है या नहीं है। तो नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे कीप एडिटिंग का भी बटन देखने को मिलता है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो हमें कोई मिस्टेक नहीं है तो हम सबमिट पे टाइप कर देंगे और सबमिट पे टाइप करते ही यहाँ पे अब हमसे बोला जा रहा है कि हमारा जो सबमिट है एक बार और पूछा जा रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं। तो हम सबमिट करना चाहते हैं, यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे जो हमारा जो
फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है हमारे वोटर आईडी कार्ड के लिए। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है वो देखने को मिलता है। आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि इसी से जो फॉर्म है वो डाउनलोड होगा और इसी से ही हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है अगर बनने के बाद में स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो भी आपने अभी प्रीव्यू देखा उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो बटन इस पर टैप कर देंगे, हमारा जो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारा जो होम पेज पे आ जाएगा, हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन बताइए।